नमस्कार, मैं जय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहा। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो राज्य के औद्योगिक विकास, पर्यटन और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म, पर्यटन, उद्योग नीति, टेक्सटाइल, खिलौना हब, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसी नीतियों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी हरी झंडी दी है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद नीति को मंजूरी देकर हर जिले को उसकी विशेषता के आधार पर औद्योगिक विकास से जोड़ा जाएगा। वहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों को 200 करोड़ तक की सहायता देने का फैसला भी किया गया है, जिससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी। पर्यटन और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिल्म और पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग आसान होगी और बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाना है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी। कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति को मंजूरी देकर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जोर दिया गया है। टेक्सटाइल और खिलौना हब नीति लागू होने से प्रदेश इन दोनों क्षेत्रों में प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा। मेडिकल डिवाइस नीति को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि शिवपुरी में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। इस फैसले से राज्य का एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे निवेशकों और व्यापारियों को फायदा भी मिलेगा। इन बड़े फैसलों के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जीआईएस को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में इस समिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन सत्र में 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। यह समिट मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी और देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित भी करेगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना है और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा, नई नीतियों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आएगी और युवाओं को बड़े अवसर मिलेंगे। सरकार लगातार निवेश को आकर्षित करने और उद्यमियों को सुविधाएं देने पर काम कर रही है। बहुत मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो, मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में, विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। पॉलिसी के बारे में मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आग्रह किया था कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रयागराज के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि रोड जाम होने के कारण कुछ जंगल में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है और कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। वो सतना से लेकर रीवा तक के पूरे मार्ग की जवाबदारी देख रहे हैं। फिर जिस प्रकार दिल्ली में जीत हुई है हमारी, मतलब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है, जहां हमने कैबिनेट में दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, दिल्ली के चुनाव ने ये वापस बता दिया है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी है।
जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। पर तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें खबर समय जगत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।